नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे मृत पशुधन के सुरक्षित निपटान पर दिशा निर्देश पर। मृत पशुधन मतलब पशुओं को जो मृत हो जाता है उसके बाद उनका दाह संस्कार या ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तो इसीलिए जो पशु मर जाते हैं, पशु, उनके सुरक्षित निपटाने के दिशा निर्देश पर बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा मृत पशुधन के सुरक्षित निपटान पर मसौदा दिशा निर्देशों को प्रस्तुत किया गया। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने मरे हुए पशुओं को सुरक्षित निपटाने के लिए मसौदा पर दिशा निर्देश को प्रस्तुत किया है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। मसौदा दिशा निर्देशों में मृत पशुधन के निपटान की वर्तमान प्रणालियों में क्या है, जैसे गाय या कुछ मतलब पालतू जानवर जब मृत्यु हो जाती है उसकी, तो गांव के लोग उसको ज़मीन में दफना देते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे उसको बाहर छोड़ देते हैं। मरने के बाद उसको उसी अवस्था में छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पे सड़न हो जाती है, दुर्गंध पैदा होता है, जिससे वायु प्रदूषित होता है, मृदा प्रदूषित होती है। और इसी प्रकार जब जंगली जानवर मर जाते हैं बाहर, तो वैसी अवस्था में पड़े रहते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है। संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों, आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण मानकों तथा उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। हालांकि सीपीसीबी द्वारा इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा तय नहीं की गई है। अब बात करते हैं दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों है। दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों है। प्रतिवर्ष भारत में लगभग 25 मिलियन मवेशी मतलब 2.5 करोड़ मवेशी प्राकृतिक कारणों से मर जाते हैं। इनके सुरक्षित निपटान के लिए कोई संगठित व्यवस्था नहीं है। यही कि मतलब इनके लिए कोई स्पष्ट तरीके से व्यवस्था नहीं है। कोई लोग उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं और इसके अलावा कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये मृत पशु पर्यावरण के लिए एक प्रमुख खतरा बनकर उभर रहे हैं। और भारत में लगभग 2.5 करोड़ मवेशी से गाय, भैंस, बैल, सांड, ये सभी मवेशी में आते हैं, जो जिनको पाला जाता है, जिनसे दूध प्राप्त किया जाता है। एनिमल स्लाटर, पशुवध के अलावा मृत पशु पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा हैं। एनिमल स्लाटर पशुवध मतलब जो पशुओं की हत्या की जाती है या उनको जो काटा जाता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता है। इसके अलावा मृत पशु मतलब मरे हुए पशु भी पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पशुओं की कटाई या पशुओं का अवैध वध या पशुओं का वैध वध ही पर्यावरण के लिए खतरा होता ही है, लेकिन मृत पशु भी पर्यावरण के लिए खतरा ही है। इन मृत पशुओं के कारण हवाई अड्डों के आसपास पक्षियों की आबादी में वृद्धि देखी जाती है, जो आंशिक रूप से वायुयानों से बर्ड हिट खतरों के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे हवाई अड्डे हमेशा शहर के किनारे बनते हैं जहाँ पर लोग कम रहते हैं। वह स्थान हमेशा वीरान रहता है, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर पशु जब मर जाते हैं तो उसी स्थान में पड़े रहते हैं, जिससे धीरे धीरे वहाँ पे शिकारी जो पक्षी होते हैं, चील हुआ, बाज हुआ, ये सब पक्षी उसी के ऊपर हवा में मंडराने लगते हैं, जिससे हवाई जहाज को लैंडिंग करने में, टेक ऑफ करने में बहुत खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए बर्ड हिट खतरों के लिए जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं मृत पशुओं के निपटाने की विधियों पर। भस्मीकरण, गहन समाधान, मृत पशु उपयोग संयंत्र। भस्मीकरण मतलब इसको आग में जैसे इंसानों को जलाया जाता है उसी तरह जला देना। और गहन समाधान और मृत पशु उपयोग संयंत्र, ये भी गहन समाधान में इनको गड्ढा खोद के जो दफनाया जाता है उसी तरह पशुओं को भी किया जाता है। और मृत पशु उपयोग संयंत्र और मृत पशुओं का जो उपयोग किया जाता है, दोबारा उपयोग, वो एक संयंत्र। अब बात करते हैं प्रमुख दिशा निर्देश पर। क्या दिशा निर्देश आया है। मृत पशुधन निपटान की विधियों यथा भस्मीकरण, गहन समाधान, मृत पशु उपयोग संयंत्र आदि के लिए स्पष्ट मानक और प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके लिए अभी तक कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी। आवारा पशुओं के मरने पर उनके शव को भस्म करने की आवश्यकता होती है। जो आवारा पशु मर जाते हैं, जो घूमते रहते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, जब ये मर जाते हैं तो इनके शवों को भस्म करने की आवश्यकता होती है, मतलब इनको जला देने की आवश्यकता होती है। मसौदा दिशा निर्देश के अनुसार नगर पालिका के अधिकारियों की इस कार्य के लिए स्पष्ट भूमिका सुनिश्चित की गई है। नगर पालिका द्वारा मृत पशुओं के निपटान के लिए भस्मीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं इसके महत्व की। मवेशियों के उचित निपटान का व्यावसायिक महत्व है। मृत पशुओं के निपटान के लिए स्थापित संयंत्र से प्राप्त उप उत्पाद से वसा, पौष्टिक सामग्री और उर्वरक आदि प्राप्त किए जाते हैं। इनका बहुत महत्व है। इनका अगर सही तरीके से निपटान किया तो बहुत महत्व है। भस्मीकरण और उसके बाद उनको गड्ढे में तोपने से और उनका जब दोबारा प्रयोग किया जाता है, मतलब उनके दोबारा संयंत्र में डालकर जब उप उत्पाद बनाया जाता है, जैसे वसा, पौष्टिक सामग्री और उर्वरक आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। आते हैं निष्कर्ष पर। इसका क्या निष्कर्ष है। मृत पशुधन निपटान में संलग्न संबंधित प्राधिकरणों को
संबंधित क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि मृत पशुओं का निपटान न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रहे अपितु आर्थिक दृष्टि भी व्यावहारिक हो। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ एवं कार्य सौंपे गए हैं। यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।